टीम इंडिया की नेचर और बिहेवियर देख के हमें लगता है कि उन्हें कोई भी काम करने का मलाल नहीं होता, कोई भी मुबैना गलत काम करने का मलाल नहीं होता। और जितनी भी रोंदी मारे हों या जितना भी इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करें या अपने पावरफुल होने का असर और रसूख इस्तेमाल करें या फेक फील्डिंग वाला मामला हो या फिर कोहली के कहने पे वाइट बॉलें देने वाला मामला हो या फिर अभी आउटफील्ड गीली ही हो और मैच दोबारा शुरू कर दिया जाए क्योंकि डकवर्थ लुईस के तहत तो इंडिया की जीत खटाई में पड़ सकती थी। कल के मैच की हम बात करते हैं। इंडिया जब जीत जाता है तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ सेलिब्रेट करता है। आपको नहीं लगता कि बीसीसीआई जो है वो ये भूल जाती है कि वर्ल्ड कप चल रहा है और प्लेयर्स को ये लगता है शायद हम आईपीएल खेल रहे हैं। अच्छा, अगर हमारा बोर्ड भी इतना स्ट्रांग होता था बीसीसीआई है तो क्या हम भी हरकतें कर रहे होते? नो बॉले मांग रहे हैं। हमारा चेयरमैन तो कहता है कि अगर भारत सारा फाइनेंस कर रहा है, अगर वो रोक ले तो हमारी क्रिकेट रुक जाएगी। आपका स्टेटमेंट देखा आपने रवींद्र राजा? कोहली रन लेते हुए आंखें दिखा रहे हैं अंपायर को और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसकी डिसीजन कि तुम दो, कोई वाइड हो, कोई फ्री हिट हो, व्हाटएवर इट इज। ही इज इन्फ्लुएंसिंग। टीम इंडिया की वजह से क्रिकेट शुड नॉट बी कॉल्ड द जेंटलमैन्स गेम एनीमोर, आई गेस। कोहली तो आउट क्लास है आजकल, तो अंधा बहरा भी कोहली का नाम ले रहा है और फिर जब कोहली करने के बाद फिर कह देते हैं कि उसने फिर कह देते हैं कि जान के कैच छोड़ दिया, आज वो इतना उछल रहा था। तो दिस इज रॉन्ग यार, गलत मैसेज जाता है। आप लोग स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स पे बात करा करें। कर रहे होते, नो बॉले मांग रहे हैं। हमारा चेयरमैन तो कहता है कि अगर भारत सारा फाइनेंस कर रहा है, अगर वो रोक ले तो हमारी क्रिकेट रुक जाएगी। आपका स्टेटमेंट देखा है आपने रवींद्र राजा का? आते ही रवींद्र राजा ये कह रहा था कि ज्यादातर आईसीसी इज फंडेड बाय इंडियन कंपनीज, इंडियन क्रिकेट बोर्ड। उसने कहा अगर वो फंडिंग रोक ले तो हमारी क्रिकेट रुक जाएगी। रवींद्र राजा का बयान दिया था। आजकल इस दुनिया में या तो सोच स्ट्रॉन्ग या मनी, तो सारी दुनिया में ये चल रहा है, नॉट ओनली वन और टू, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट ना, मगर आईसीसी को ये चीजें सब देखनी चाहिए। जहाँ तक रूल एंड रेगुलेशंस या क्रिकेट की हद तक जहाँ भी हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमने से देखा जब भी तो सबको मिलेगा, सब खेलते हैं, मगर पैसा इज नॉट एवरीथिंग। आई एग्री। मगर मेन थिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑल वर्ल्ड कंट्रीज जितनी भी हैं सबके साथ। वो चीज़ों को है ना विस्फोट करना चाहिए और आईसीसी को डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये भी है कि अगर उनको आउट कर दें, आउट कैसे कर सकते हैं? वो डिसीजन कैसे लेंगे? उनको तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। प्रिंसिपली कोई चीज़ होती है, प्रिंसिपली कोई चीज़ होगी, अगर स्ट्रांग होता है आईसीसी तो लाजमी आते, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन देखिए इंसान की फितरत जब जैसी थोड़ी पावर मिलती है तो वो अपना फ्लेक्स थोड़ा करता है। एक दफा अगर ये 8 कंट्रीज नॉर्थ जो होती हैं उसमें अगर डिसीजन ले ले, उसमें डिसीजन ले ले तो क्या भारत जो है, मतलब इंडिया जो है, वो सबको फिट करती है क्या? स्पॉन्सर सारे भारत के जा रहे हैं। मसला ये तो है। मगर मैं इससे पहले भी तो आईपीएल, इससे पहले भी तो क्रिकेट थी। हाँ सर, लेकिन ये आईपीएल नहीं था, पीएसएल नहीं, सही चीजें नहीं थी ना। वो तो सबकी अपनी और इंडिया इतना स्ट्रांग सबकी अपनी, नॉट बिकॉज ऑफ द मनी। अगर आप मनी के लिए जाओगे तो वो मनी क्या मिलेगा आपको? हम नहीं कर सकती। 90% उनको पैसा रेवेन्यू जो आता है, प्रॉफिट जो आता है, तो आएगा, सबको आता है, तो सुननी पड़ती है अकॉर्डिंग टू वो आता है। बात ना, अगर हमको थोड़ी आता है परसेंटेज पे जाए ना, उनकी 100 करोड़ आबादी है, उन्हें 100 करोड़ रुपया चाहिए। हाँ, हमारे 20 करोड़ 20,000 कमाते भी तो। टीम इंडिया की नेचर और बिहेवियर देख के हमें लगता है कि उन्हें कोई भी काम करने का मलाल नहीं होता, कोई भी मुबैना गलत काम करने का मलाल नहीं होता। और जितनी भी रोंदी मारे हों या जितना भी इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करें या अपने पावरफुल होने का असर और रसूख इस्तेमाल करें या फेक फील्डिंग वाला मामला हो या फिर कोहली के कहने पे वाइट बॉलें देने वाला मामला हो या फिर अभी आउटफील्ड गीली ही हो और मैच दोबारा शुरू कर दिया जाए क्योंकि डकवर्थ लुईस के तहत तो इंडिया की जीत खटाई में पड़ सकती थी। कल के मैच की हम बात कर रहे हैं। इंडिया जब जीत जाता है तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ सेलिब्रेट करता है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये सवाल तो खैर उन्हीं से पूछना पड़ेगा, लेकिन एक बात जरूर है, मतलब वहां खेलते हुए पिच पे खड़े हुए विराट कोहली खुद इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं अंपायर से कि भाई तुम्हें नजर नहीं आया ये फ्री हिट थी, तुम्हें नजर नहीं आया ये वाइड था। ही विद हिज जेस्चरिंग इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन एनी स्पोर्ट, स्पेशली इन क्रिकेट। और अगर आप देखें
कोहली को, हु इज नो डाउट एन अमेजिंग प्लेयर, लेकिन एक तरीका होता है, एक डिमीनर होता है। अच्छा, दूसरी मतलब वहाँ बात रन ये- भी ले रहे हैं और साथ अंपायर की आंखों में आंखें डाल के भी देख रहे हैं कि तुमने देखा नहीं इतने कि बड़े क्या हुआ है। जैसे जैसे हमें आपको बता चले दें। बांग्लादेश वाले मामले पे या इंडिया वाले रवैये पे थोड़ा सा गुस्सा होना चाहिए, लेकिन हमारा आज सच इतना गुस्सा होना बनता नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी परफॉर्मेंस भी तो देखें ना But that's यार। not the point. हम इस वजह से गुस्सा नहीं हो रहे कि just because हमें we are not ज्यादा doing तब well. इंडिया पे हमें चढ़ती है जब वो cricket- हरकतें करता है। क्रिकेट के ऑब्वियसली रूल्स होते हैं, वी आर जस्ट पॉइंटिंग देम आउट, दैट्स ऑल। हम तो हमारी परफॉर्मेंस तो जरा अंडरवेलमिंग पहले दिन से ही थी, आई एम सॉरी टू से, और खदशा भी ये था, लेकिन आफरीन है एम्पायर्स पे कि कोहली रन लेते हुए आंखें दिखा रहे हैं एम्पायर को और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसकी डिसीजन कि तुम दो, कोई वाइड हो, कोई फ्री हिट हो, व्हाटएवर इट इज, अच्छा, ही वैसे- इज इन्फ्लुएंसिंग। टीम इंडिया की वजह से क्रिकेट शुड नॉट बी कॉल्ड द जेंटलमैन्स गेम एनीमोर, आई गेस। आपको नहीं लगता कि इंडियन टीम जो है, चले बीसीसीआई कर लेते हैं, आपको नहीं लगता कि बीसीसीआई जो है वो ये भूल जाती है कि वर्ल्ड कप चल रहा है और प्लेयर्स को ये लगता है शायद हम आईपीएल खेल रहे हैं? आईपीएल खेल रहे हैं अभी तो। एक शायद गवास्कर का शायद मैं स्टेटमेंट थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट तो अब होनी नहीं चाहिए, अब ये आईपीएल और ये चीज़ें इस पे लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसी को देखे। और फिर जो उनकी ट्रोलिंग हुई उसके बाद कि आप किस तरह ये बात कर सकते हैं कि आप आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिकेट को आप हैम्पर करके, क्योंकि वो सब कुछ उनके कंट्रोल में है, तो उनका बिल्कुल। मकसद यही है कि पैसा लगाओ, पैसा फेंको। बिल्कुल, और बिग थ्री का कॉन्सेप्ट देख लेना, बिग थ्री का देख लें। वो और किस तरह आया और किस तरह उन्होंने आके ओवरकम कर लिया पूरी क्रिकेट को, और सारा वो तमाम जितने भी कंट्रीज थे उनको सब अपने अंडरमाइन कर लिया उन्होंने। बिल्कुल। ये मेरा ख्याल है कि आईसीसी की मुझे सोच की समझ नहीं आती तो कि ये आप प्लेयर्स जो हैं वो यही चाहते हैं कि स्क्रिप्टेड मैच हो, ठीक है, और आईपीएल लेवल के जो मैचेस हैं वो फिक्स करना भी आसान है, फिर उसकी हाइप क्रिएट करना भी आसान है, और पैसा तो फिर डबल से भी ज्यादा है। डबल सर क्या, आप बाकी लीग से आप 10 गुना या उससे भी शायद ज्यादा वो उससे दे भी रहे शायद ज्यादा। हैं। एक प्लेयर 10-10 करोड़ का अगर बिक रहा है, बाकी लीग में उस बेचारे को 80-90 लाख या वो 1 करोड़ मिल रहा है, तो आप इमेजिन करें। और फिर दूसरे पक्ष भी उधर बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो वो फिर आपके इन्फ्लुएंस देखें कितना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। फिर आईसीसी का जो स्पॉन्सरशिप है वो 90% भारत से जाती है। बिल्कुल। और जब पैसे का इतना चस्का लग चुका हो आपको, तो वर्ल्ड कप खेलने का दिल दिल ही नहीं करेगा। करता फिर तो, सही है। एग्जैक्टली। तो आप ये देख लेना, बड़े से बड़ा प्लेयर उसका फोकस क्या चला गया T20 क्रिकेट। बहुत कम क्रिकेटर ऐसे हैं जिनकी अप्रोच ये है कि अभी हमने क्रिकेट खेलनी है और टेस्ट क्रिकेट या ओडीआई को फोकस करना है हमने। जी बिल्कुल। मोस्टली तो ये है कि T20 खेलो, अरबपति बनो 2-3 साल के अंदर, बिल्कुल, और बिल्कुल, बस बिल्कुल। छोड़े क्या क्रिकेट और क्या गेम।